स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर इसके बारे में नहीं लिखा हुआ था, लेकिन नितिन को इसके बारे में थोड़ा बहुत पता था और इसके साथ में ही गलतियां बताते हुए नितिन सामने वाले का भरोसा जीत सकता था। दूसरे को अपने सदमे से उभरने का वक्त ना देते हुए नितिन आगे बढ़ चला और उसने आगे कहा, और दूसरा दोस्त भी इस फर्स्ट स्टेज के अंदर ही है। जब कोई भी इसकी साधना शुरू करे और इसका यूज करे तो उसे एक ही सांस के अंदर कर देना चाहिए, क्योंकि वास्तव में अगर उसने इसके अंदर थोड़ी सी भी गलती कर देता है तो उसके बाद में वह जिंदगी भर के लिए नकवाग्रस्त हो सकता है। नितिन की बात सुनने के बाद में एल्डर गहरे चिंतन के अंदर चला गया। जब वह अपने स्टूडेंट्स को ये टेक्निक सिखा रहा था तो उनके अंदर भी यही प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि उन छात्रों को जब ये टेक्निक दी गई तो वह इस टेक्निक के अंदर महारत हासिल करने की जगह वह अपने आप को पूरी तरह से पैरालाइज पा चुके थे और वह चलने के अंदर असक्षम थे। और उस समय उसने सोच लिया था कि वह ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जिसके अंदर उसी तरह क्षमताएं होगी, वह उसी को ये टेक्निक दे देगा, क्योंकि जिसके पास जितनी ज्यादा शक्तिशाली रक्त लाइन होगी वह इसको पूरी तरह से इस्तेमाल करने के अंदर काबिल होगा और ये पूरी समस्या टल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ एल्डर तो इस बात से परेशान थे। उसके सामने जो नितिन खड़ा था वह सभी वर्ड्स खेल रहा था जो उसको मास्टर शेख ने बताए थे, और उसको दोबारा सुनने के बाद में उसे पता चल गया था कि वास्तव में उसने इस मामले के बारे में जितना सोचा था वह कुछ भी नहीं था। ये मामला तो उससे भी ज्यादा उलझा हुआ है। तीसरा डोज स्टेज 2 के अंदर है, तीसरी गलती स्टेज 2 के अंदर है, चौथी गलती स्टेज 3 के अंदर है, पांचवी गलती। और नितिन ऐसे ही करते करते अब सारे के सारे दोस्त उसको बताते जा रहा था, और जैसे जैसे नितिन बोलते जा रहा था एल्डर को एक के बाद एक झटका मिलते जा रहा था। नितिन जो सारी गलतियां बता रहा था वह स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर इंगित की गई थी, बस उसे तो उसको सही से पढ़ने की जरूरत थी। और ये मेन 9 गलतियां हैं जो आपकी इस टेक्निक के अंदर है। क्या मेरा कहना सही है? क्या इसके अंदर कुछ गलतियां हैं? नितिन ने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ में कहा। लेकिन नितिन तो आराम से कह रहा था। वहीं दूसरी तरफ बुजुर्ग पूरी तरह से बौखला गया था। उसको ऐसा लग रहा था कि उसको अब कहीं पर जाकर अपना मुंह छुपा लेना चाहिए। उसने कांपती हुई आवाज के साथ में कहा, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने जो कहा उसके अंदर कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि उस समय एल्डर के पास में ऐसा कोई भी शब्द नहीं था जिसके साथ में वह अपने सदमे को दूर कर सके। असीम मलाह के अंदर 10,000 से अधिक वर्ड्स थे और उनके पीछे का एक बहुत ही गहरा अर्थ था। यहाँ तक कि उसे खुद को भी इसके अंदर के सभी अर्थों को निकालने में कई घंटे लगे थे। फिर भी सामने वाले ने केवल एक ही नजर के अंदर बता दिया, क्योंकि दूसरा पक्ष इसके अंदर खामियां निकालने में सक्षम था। क्योंकि मास्टर शेख ने भी ऐसा ही कुछ कहा था जैसा कि अभी युवक बता रहा था। एल्डर ये सोचे बिना नहीं रह सके कि इस सामने वाले की आंखें कैसी है। मेरे को भी अब इससे एक जोड़ी आंखें उधार तो चाहिए ही, क्योंकि वाकई में अगर किसी के पास भी ऐसी आंखें हुई तो वह किसी का भी ऐसे पता लगा सकता था। और सामने वाले की प्रतिभा वास्तव में मास्टर शेख के कम नहीं थी। क्या अब मानते हैं कि मैं आपके इस असीम मलाह के अंदर खामियों को ठीक कर पाने में सक्षम रहूंगा? नितिन ने एल्डर से कहा। नितिन की बात सुनने के बाद में एल्डर के पास में कोई शब्द नहीं थे कहने के लिए, इसीलिए उन्होंने केवल अपना सिर हिला दिया। थोड़ी पल के बाद में उसने कह दिया, हाँ वास्तव में मैं मान गया कि आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि एक नजर के अंदर उसके अंदर की पूरी खामियों को बता देना ऐसा कोई भी नहीं कर सकता था। फिर थोड़ी देर सोच विचार के बाद में नितिन ने उससे एक बात पूछी, क्या आपसे मैं एक बात पूछ सकता हूँ? क्या आपने यहाँ पर 2 साल पहले कुछ मास्टर टीचर्स को आते हुए देखा था? क्या वो यहाँ से गुजरे थे? और क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि क्या वह अभी तक भी जीवित है? नितिन की बात सुनने के बाद में एल्डर थोड़ी देर के लिए चुप हो गए और वो सोचने लगे, और उन्होंने थोड़ी देर की सोच विचार के बाद में कहा, हाँ वास्तव में यहाँ से 2 साल पहले एक मास्टर टीचर्स का ग्रुप गुजरा था, लेकिन उन्होंने यहाँ पे आने के अंदर बहुत ही ज्यादा समय गंवा दिया था। इसीलिए मैंने उन्हें कह दिया था कि आप इसके लायक नहीं हैं, इसीलिए आप सभी को यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और वह आगे चले गए। लेकिन मैं अब उनके बारे में निश्चित नहीं हूँ कि वह जिंदा हैं कि मर गए, क्योंकि मैं यहाँ के आसपास के एरिया के अंदर ही देख सकता हूँ, और मुझे यहाँ पर इस स्टेज के ऊपर रखा गया है ताकि मैं यहाँ का परीक्षण कर सकूं। एल्डर ने नितिन को जवाब दिया। वाकई में एल्डर यहाँ पर केवल एक कठपुतली के समान थे जिनको यहाँ पर
प्राचीन डोमेन के मास्टर द्वारा छोड़ा गया था और वह इस एरिया से बाहर नहीं जा सकता था, इसीलिए उसे उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। एल्डर की बात सुनने के बाद में नितिन ने एक बड़ी सी सांस ली और नितिन थोड़ा सा निराश भी लग रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि सामने वाले से उसे कोई बड़ी खबर मिलेगी, लेकिन उसने जितना सोचा था उसे वैसा कुछ भी पता नहीं चला। अब नितिन सिर हिलाते हुए वहां से जाने ही वाला था, लेकिन अचानक से नितिन के पीछे से एक आवाज आती है, क्योंकि आपको असीम मल्लाह के अंदर की सारी खामियों का पता चल गया है, तो क्या आप मेरे को इसको ठीक करने का तरीका बता सकते हैं? बहुत समय से उन्हें यही सवाल परेशान कर रहा था, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत समय से परेशान थे और वह उसी को ठीक करने के बारे में सोचते रहते थे, लेकिन वह आज तक इसको ठीक नहीं कर पाए। और अगर वास्तव में वह इसके अंदर की उन सभी चीजों को ठीक कर देते हैं, तो उसके बाद में वह खुशी खुशी इस दुनिया से जा सकते हैं और उसके बाद में उन्हें कोई पछतावा भी नहीं रहेगा। एल्डर की बात सुनने के बाद में नितिन के कदम वहीं पर ही रुक गए और वह पीछे मुड़ता है और उस एल्डर से पूछता है, क्या आप वास्तव में जानना चाहते हैं कि आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? नितिन की बात सुनने के बाद में एल्डर के चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और उन्होंने कहा, हाँ, वास्तव में मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। अगर वास्तव में आप मुझे ये बता पाने में सक्षम हो गए तो वास्तव में मैं आपका बहुत बड़ा आभारी रहूंगा। इस वक्त एल्डर बिल्कुल शांति से जवाब दे रहे थे, सामने वाले के सामने बिल्कुल कुछ भी नहीं बोल सकते थे। वह नहीं चाहते थे कि वह सामने वाले को थोड़ा सा भी नाराज करें। नितिन थोड़ा सा हंसता है और वह कहता है, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले आपको मेरा स्टूडेंट बनना होगा। जैसे ही नितिन ने वह शब्द कहे, एल्डर के तो पैर डगमगा गए। उसको ऐसा लगा जैसे उसके नीचे से जमीन खिसक गई हो, क्योंकि वास्तव में उसे अभी इतना गहरा झटका लगा था जो आज तक उसे नहीं लगा था, क्योंकि उसने तो इस कारण से अपनी आत्मा को पीछे छोड़ा था ताकि वह अपने पास में जो सीक्रेट टेक्निक है उसको आगे बढ़ा सके, ताकि फ्यूचर के अंदर सभी उसका यूज कर सके। और उसके लिए ही वह एक स्टूडेंट ढूंढ रहा था जो उस टेक्निक के लिए काबिल हो। लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही हो गया। उसने ऐसा तो ना सोचा था कि वास्तव में कोई यहाँ पर आकर उसकी ही आत्मा को अपना स्टूडेंट बनाने के बारे में बोलेगा। वह अंदर ही अंदर इतने ज्यादा घुटन महसूस कर रहा था कि ऐसा लग रहा था कि वह यहाँ पर कभी भी बेहोश हो जाएगा। लेकिन अब उसमें सामने वाले की भी कोई गलती नहीं थी ना। उसी ने तो स्टार्ट किया था कि अगर तुम्हें ये सीक्रेट टेक्निक चाहिए तो तुम्हें पहले मेरा स्टूडेंट बनना होगा, ताकि वह अपनी विरासत को आगे बढ़ा सके। और जब उसने अब सामने वाले से ये कह दिया था कि वह असीम मल्हार के सभी टॉपिक्स को वापस से सही कर दे, तो अब उसके ऊपर भी सेम वही चीज लागू होती थी जो सामने वाले के ऊपर हो रही थी। ये सोचते हुए अब एल्डर ने अपना हाथ हिला दिया, ठीक है, मुझे पता है अब यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता, तो इस बात को साइड में रख देते हैं और मैं तुम्हें बता देता हूँ कि प्राचीन डोमेन का ये तो स्टार्टिंग ही था। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते रहोगे तुम्हारे लिए खतरे और भी ज्यादा बढ़ते रहेंगे, क्योंकि प्राचीन डोमेन तुमने जितना नहीं सोचा होगा उससे भी ज्यादा खतरनाक है। बस मैं तो एक ही चीज कर सकता हूँ कि तुम्हें अच्छी शुभकामनाएं दे सकता हूँ ताकि तुम आगे जाकर सुरक्षित रहो। उन शब्दों को कहने के बाद में अब एल्डर की वह आत्मा धीरे धीरे धुंधली होने लगी थी। आमतौर पर तो एल्डर की वह आत्मा इस तरह से खत्म नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन नितिन ने जो उसे इतना बड़ा झटका दिया था उसके बाद में अब उसके काबू के अंदर कुछ भी नहीं था और वह अब और अधिक समय तक अपने आप को नहीं रोक सकता था। और एक पल बाद में वह पूरी तरह से अपनी जगह से गायब हो गया और जो उसके सामने वो पत्थर पड़ा हुआ था उसके ऊपर भी धीरे धीरे चटकने की आवाजें आने लगी और उसके ऊपर भी चढ़ चढ़ करते हुए दरारें फैलने लगी और एक पल बाद में वह भी पूरी तरह से एक मलबे का ढेर बन गया। एल्डर को इस तरह से गायब होते हुए देख नितिन चौंक गया। उसकी आंखें खुली खुली रह गई। वो जल्दी से चिल्लाया, एल्डर, एक मिनट रुकिए, आप अपना नाम तो बता दीजिए। ये क्या हो गया? मैंने तो अभी तक उनका नाम ही नहीं पूछा था और वो यहाँ से ऐसे ही चले गए। नितिन ने अपना माथा पीट लिया। नितिन ने अपने आप को ही दोष देने लगा। नितिन, तेरे को ऐसा बोलने की क्या जरूरत थी? बस अब मिल गई ना तेरे को मैनुअल। नितिन ने तो वो शब्द केवल इसलिए कहे थे ताकि वह उसके साथ में उस मैनुअल को एक बार बाहर निकलवा सके। उसी के लिए वह सामने वाले को चारा डाल रहा था ताकि उसके झांसे के अंदर वह फंस जाए और उसका काम वहीं पर ही हो जाए, क्योंकि अभी उसने जो मैनुअल इकट्ठा की थी वो पूरी मैनुअल नहीं थी और अभी तक भी इसके अंदर कुछ गलतियां थी जिसको सही करने के लिए उसको पूरी मैनुअल की जरूरत थी। और इसके अलावा नितिन चाहे से उन थोड़ी बहुत गलतियों को थोड़ा बहुत सुधार सकता था, लेकिन उसके बाद में भी वह उन्हें पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाता। नितिन ने तो ये सोचकर ये बोला था कि सामने वाला उससे मदद मांग रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह उसको
ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकता था, इसीलिए नितिन के मुंह से वह शब्द निकल गए थे। लेकिन किसने सोचा होगा कि तुरंत उन शब्दों को कहने के बाद में वह वहां से भाग जाएगा। वही सोचते हुए अब नितिन अपने सामने उस टूटी हुई पट्टियों को देखते हुए वह गहराई से झुक गया और उसने कहा, एल्डर, आपकी इस सीक्रेट टेक्निक के लिए धन्यवाद, और आप निश्चित रहे मैं इसका कभी भी गलत उपयोग नहीं करूंगा और मैं आपका नाम और भी गौरवान्वित करूंगा। चाहे से सामने वाला गायब हो गया हो, लेकिन नितिन के मन के अंदर उसके प्रति सम्मान उमड़ आया था। उन सारे मामले से निपटने के बाद में नितिन को अभी जो मैनुअल मिली थी आधी अधूरी, अब वह उसको देखने लगा। उसको देखने के बाद में नितिन ने असहाय होकर अपना सिर हिला दिया। नितिन के पास में जो मैनुअल थी वह उसका यूज कर सकता था, क्योंकि उसके पास में भौतिक शरीर की ताकत भी थी और उसके साथ में उसकी झेकी भी बहुत सारी थी। उसकी झेकी के साथ में उस टेक्निक को यूज करने से उसके अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। हालांकि बात यह थी कि उस टेक्निक के अंदर बहुत सारी गलतियां थी और ऐसी बहुत सारी गलतियों वाली किताब को वो कभी भी यूज नहीं कर सकता था। वही सोचते हुए नितिन ने अपना सिर हिला दिया, क्योंकि अब उसने सोचा था कि वास्तव में अब उसको कहीं से और सारी हाई लेवल की मूविंग आर्ट टेक्निक्स को ढूंढना होगा और इसके साथ में मिलाना होगा। उसके बाद में शायद ये इसको ठीक कर पाएगा, और उसको पूर्ण करे बिना वह उसका यूज नहीं कर सकता था। लेकिन नितिन को टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं थी। उसके पास में पहले से ही स्वर्ग की मूवमेंट आर्ट टेक्निक थी और उसके अंदर उसको कोई हानि भी नहीं पहुंचने वाली थी।